और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तरकाशी दौरे पर हैं सीएम धामी और आपको पूरी खबर हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान के मंदिरों में अपने आराध्य हनुमान के दर्शन के लिए कतारें लगी रहती हैं। सीधे रुख करेंगे इस वक्त उत्तरकाशी का। और ये उत्तरकाशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम भी मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू है आज और चारधाम यात्रा के लिए काफी अहम ये टनल मानी जा रही है। अभी तक जो काम यहां पर हुआ है उन सारे कामों की जानकारी इन इंजीनियर से ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारधाम परियोजना के अंतर्गत सिलक्यारा टनल जिसका निर्माण चल रहा है तेजी के साथ और 30 तारीख से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होनी है। उससे पहले डेडलाइन रखी गई है, इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना है और जहां जहां पर जो जो खामियां नजर आ रही हैं उसको भी दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये वही टनल है जहां पर मजदूर फंस गए थे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लंबी दूरी अब कम वक्त में तय हो सकेगी। फिलहाल इंजीनियर से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रा के लिहाज से भी यह टनल काफी महत्वपूर्ण है। लोगों को कोई दिक्कतें ना हो उसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि टनल को फिलहाल मुख्यमंत्री देख रहे हैं वहां। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब पहुंचे थे तो बाबा बौखनाथ का जो मंदिर बना है उसमें वो पहुंचे। आज प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उनकी डोली पहुंची थी, पूजा अर्चना उन्होंने की है और इसके लिए एक स्पेशल थाल वो अपने देहरादून स्थित शासकीय आवास से ही लेकर पहुंचे थे और यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद इस वक्त पहले वो टनल में गए। टनल के भीतर उन्होंने जो काम चल रहा है उसको देखा और इस वक्त अधिकारी उनको पूरी टनल की जानकारी देने हैं। ब्रेक थ्रू होना है टनल ने और यहाँ इसके बाद सिलक्यारा से लेके बड़कोट को जाने का जो सफ़र होगा वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 22 से 24 किलोमीटर राड़ी टॉप से होके उनको जाना होता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होती है और आवाजाही पूरी तरीके से रुकती है। इस टनल की शुरुआत के बाद करीब 4.5 किलोमीटर की टनल है और अब इस टनल की शुरुआत होने से कहीं ना कहीं और देखिए इस वक्त सायरन बजाया जा रहा है और सायरन यही है कि लोगों को अलर्ट रखने के लिए और ब्रेक थ्रू करने की जो कार्रवाई है वो अब शुरू होने जा रही है और मुख्यमंत्री यही जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पर रिमोट के ज़रिए जो ब्रेक थ्रू हो रहा है वो होना है और इस वक्त सायरन जो बज रहा है वो इसी का इंडिकेशन है कि ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और तमाम जो टीमें NHIDCL की टीमें हैं या फिर अन्य जो लोग यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोग भी यहाँ बुलाए गए हैं जो टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर थे। बहुत सारे मजदूरों ने और देखिए ब्रेक थ्रू हो चुका है। इस वक्त जो धमाका हुआ है ये ब्रेक थ्रू हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस वक्त देखिए आगे की ओर अब आ रहे हैं। तो यहाँ सीएम सर बाइट कर लेते सर। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस वक्त जा रहे हैं और मुख्यमंत्री देखिए अब आ चुके हैं और अभी यहाँ मुख्यमंत्री ऐसे करोगे तो टनल भी आ जाएगा। सर ब्रेक थ्रू आज क्या कहना चाहिए सर? आज ये सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया जो काफ़ी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस टनल में काम करने वाली NHIDCL और उनके सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को, उनको भी बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में लगातार आज चारधाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय हो, लंबी दूरी कम हो
उसके लिए अनेक प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडों हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हैं, एक कोने से दूसरे तरफ कनेक्टिविटी को जोड़ना हो। उसी क्रम में आज सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे 4 धाम ऑल वेदर रोड पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के लिए जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। मैं इसके लिए पूरे हमारे विभाग के अधिकारीगणों को, काम करने वालों को, हमारे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय अजय टमटा जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी बहुत उत्तराखंड की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये बहुत लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, ये प्रतीक्षा पूरी हुई है। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को भी बधाई देता हूं, क्षेत्र के लोगों को भी, जो लंबा 30 किलोमीटर के आसपास का घूम के यात्रा में ये अपनी सफ़र तय करना पड़ता था, वो सफ़र मात्र अब 4-5 मिनट में पूरा हो जाएगा। सर, चुनौतियाँ बहुत रही सर, लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा, अब मंदिर भी बन चुका है। देखिए 12 नवंबर 2023 का वो दिन बहुत ही दुर्भाग्य वाला दिन मैं कहूँगा, उस दिन जिस दिन हमारे 41 श्रमिक भाई इसी स्थान पर इस टनल को बनाते समय टनल के अंदर फंस गए थे और लगातार 17 दिनों तक रेस्क्यू अभियान चला, जिसमें पूरे देश के अनेक टेक्नोलॉजी आई, अनेक विभागों के लोग आए, अनेक इंजीनियर आए, टेक्नीशियन आए, सभी ने अपना योगदान दिया। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं इस अवसर पर कि उनकी प्रेरणा से, उनकी सहायता से और उनके मार्गदर्शन में ये एक मैं कहूँगा कि विश्व का एक अलग प्रकार का रेस्क्यू अभियान हमारा सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मैं बाबा बौखनाथ को प्रणाम करता हूँ कि उस समय जब हम यहाँ पर कठिन परिस्थिति में थे, बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, उस समय यहीं पर मैंने बाबा की प्रार्थना की। हम सब यहाँ के पुजारी जी और यहाँ के स्थानीय लोग आए, सबने यहाँ पर बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर बाबा बौखनाथ जी का स्थापित किया था, वहाँ पर प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के दूसरे-तीसरे दिन ही जो है ये रेस्क्यू अभियान हमको उसमें सफलता प्राप्त हो गई। मैं बाबा बौखनाथ जी का उस समय हम लोगों ने कहा था कि संकल्प लिया था कि यहाँ पर एक मंदिर भी बनाएंगे। आज सभी लोगों ने मिलकर, विभाग के लोगों ने, NHIDCL वालों ने और सब लोगों ने ये अच्छा मंदिर यहाँ पर। तो लंबी दूरी अब आसानी से कम वक्त में पूरी की जा सकेगी। ये टनल जो है अब उम्मीद जाहिर की जा रही है, आज इसका ब्रेक थ्रू हो गया है और जल्दी माना जा रहा है कि आम लोगों के लिए खुल जाएगी। अभी तक तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब ये सुगम सफर बन सकेगा।